together. You're not in Kansas anymore. You're on Pandora, ladies and gentlemen. You've got to obey the rules. Pandora rules. Get away from my godson. Take your crew and walk away. That's the only way you're gonna keep your family safe. हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राडो स्टूडियोज। दोस्तों, फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर इस दिसंबर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। जेम्स कैमरून के इस फिल्म का लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इस फिल्म से पहले इसके पहले पार्ट को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर रिलीज करने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, खबरें हैं कि फिल्म के सेकंड पार्ट के रिलीज से पहले फिल्म का फर्स्ट पार्ट फिर से रिलीज किया जा रहा है और खबरें कि अगले महीने रिलीज हो सकती है अवतार, वो भी सिनेमाघरों में। दोस्तों, देखा जाए तो अवतार हॉलीवुड की सबसे सफल फिल्मों में से एक है। 2009 की इस ऑस्कर विजेता फिल्म को 23 सितंबर को 4 की हाई डायनेमिक रेंज में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। मंगलवार को फिल्म का 4K ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा। इसका ऑफिशियल ट्रेलर को 20th सेंचुरी स्टूडियोज ने अपने ट्विटर हैंडल से साझा किया। कंपनी ने ट्रेलर के साथ साथ कैप्शन में लिखा, 23 सितंबर को अवतार बड़े पर्दे पर सीमित समय के लिए वापसी कर रही है। दोस्तों, फिल्म के नए ट्रेलर से तो एक बात साफ है कि इसके फुटेज में काफी सुधार किया गया है। बड़े पर्दे पर फिल्म को दोबारा देखकर लोगों को एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। आप लोगों को शायद ही मालूम होगा कि अवतार के बाद से ही 3D फिल्मों का ट्रेंड शुरू हो गया था। गौरतलब है कि इस फिल्म का निर्देशक जेम्स कैमरून ने किया था। फिल्म की स्टोरी लाइन भी उन्होंने लिखी थी। देखा जाए दोस्तों, तो फिल्म के रिलीज के बाद से ही दुनिया भर में धमाल मच गया था। लेकिन दोस्तों, धमाल एक और चीज के लिए मचा था। कहा जाता है कि ये फिल्म जो है अवतार, वो हमारे संस्कृति से लिया गया है, हमारे पुराणों से लिया गया है। अब कैसे, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आइए जानते हैं। दोस्तों, 2009 में जब जेम्स कैमरून की अवतार रिलीज हुई तो दुनिया भर में खूब देखी गई। कुछ ही समय में वर्ल्ड सिनेमा इतिहास की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई। लेकिन हमारे इंडिया में ये फिल्म किसी अलग ही वजह से चर्चा में रही है। कभी इसकी सफलता का क्रेडिट ढूंढते हैं तो कभी राइटर्स और जो क्रिटिक्स है वो कहते हैं कि ये जो अवतार वर्ड है ये संस्कृत से लिया गया है। फिल्म में कई जगहों पर हिंदू माइथोलॉजी के रेफरेंस भी पाए गए हैं। अब अवतार का सीक्वल अवतार द वे ऑफ वाटर आ रही है। ऐसे में चर्चा एक बार फिर जोरों पर है कि क्या ओरिजिनल फिल्म की तरह इस फिल्म में भी हिंदू महाकाव्यों के अंश पाए जाएंगे, और अगर कुछ नहीं मिला तो फिल्म का नाम तो है ही। तो आज की इस वीडियो में हम बताते हैं आपको अवतार के साथ इंडिया का कनेक्शन। नंबर 1, जेम्स कैमरून ने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म का नाम अवतार रखा। साल 2007 में टाइम मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में कैमरून ने इस बात के बारे में बताया। सबसे पहली चीज तो ये कि उन्होंने स्वीकार किया कि ये वाकई ये नाम संस्कृत शब्द अवतार से लिया गया है। जब हिंदू देवता अलग समय काल में अलग रूप में धरती पर आते हैं, उसे उनको अवतार कहा जाता है। जैसे भगवान राम और कृष्ण को विष्णु का अवतार कहा जाता है। कैमरून ने बेसिक आइडिया यहीं से लिया, मगर उन्होंने इस आइडिया को साइंस फिक्शन टच दे दिया। कैमरून ने यह भी बताया कि ऐसे ही कॉन्सेप्ट का जिक्र जापानीज कॉमिक घोस्ट इन द शेल में भी पाया जाता है, जहां लोगों की पर्सनालिटी एलियन लोगों के शरीर में ट्रांसफर की जाती थी। अवतार सुनते ही लोगों को लगता है कि यहाँ किसी देवी देवता की बात हो रही है, मगर कैमरून इसका खंडन करते हैं। वो बताते हैं कि उनकी फिल्म में इस शब्द का मतलब ये है कि प्राणी जो किसी अन्य रंग, रूप या आकार में भी पाए जाए। सेकंड पॉइंट, अवतार में जो पंडोरा नाम का प्लेनेट है उसके निवासी 11-12 फुट लंबे और नीले रंग के दिखाए गए हैं। ये नीला रंग यूं ही रैंडमली नहीं चुना गया था, इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च की गई थी। और कमाल की बात यह है कि इंडिया से भी इसका बहुत ही मजबूत कनेक्शन है। अवतार के डायरेक्टर बताते कि उन्होंने पंडोरा निवासियों का रंग नीला इसलिए रखा क्योंकि उन्हें नीला रंग पसंद है। अपने एक इंटरव्यू में जेम्स कैमरून ने बताया था कि उनकी मां ने एक सपना देखा। सुबह उठने के बाद उन्होंने उस सपने के बारे में जेम्स को बताया। जेम्स कैमरून ने जब उसे अपने सिनेमी चश्मे से देखा तो उन्हें वो बड़ी कूल तस्वीर लगी, इसीलिए याद रह गई। जब वो 70 के दशक में एक साइंस फिक्शन फिल्म लिख रहे थे तो उसमें उन्होंने मां के सपने से प्रेरित होकर अपने किरदार भी नीले रंग के रखे, मगर उस स्क्रिप्ट पर कभी फिल्म नहीं बन पाई। जब 1994 में उन्होंने अवतार की स्क्रिप्ट लिखी तो उन्हें दोबारा इस नीले एलियन का ख्याल आया। इस चीज को उन्होंने अपने स्क्रिप्ट में जोड़ दिया। जब उन्होंने इस रंग से जुड़ी रिसर्च करना शुरू की तो उन्हें उसके हिंदू कनेक्शन के बारे में पता चला। कैमरून ने पाया कि हिंदुओं के कई देवता जैसे राम और कृष्ण नीले रंग के दिखाए जाते हैं। कैमरून बताते हैं कि हिंदू देवी देवताओं का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्हें पसंद है, इसीलिए उन्होंने इन रंगों का जस का तस में फिल्म बनाए रखा। कई राइटर्स ने उनके एलियन की हाइट को भी हिंदू की पौराणिक कथाओं से जोड़ा। कहा जाता है कि भगवान राम का कद 10 फुट का था। हर बीतते युग के साथ इंसानों की हाइट छोटी होती चली गई। जेम्स कैमरून मार्च 2010 में इंडिया आए हुए थे। यहाँ उन्होंने अवतार के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वो कभी हिंदू सभ्यता के रेफरेंस को इतनी करीब से इस्तेमाल नहीं करना चाहते, मगर सब कॉन्शियसली वो चीज होती चली गई। उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ऐसा करने से कोई आहत नहीं होगा। बहुत एक्साइटिंग है ये अपडेट।
बढ़ते आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो अवतार में एक सीन है जहां जैक सैली अपनी पंडोरा निवासी प्रेमिया नेत्री के साथ ड्रैगन पर बैठकर उड़ रहा है। सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर नाम की एक वेबसाइट पर एक आर्टिकल छपा है। इसमें यह नोट किया गया कि 18वीं सदी की एक पेंटिंग है। इसमें भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर उड़ते दिखाई देते हैं। फिल्म का वो सीन वहां से इंस्पायर्ड लगा। यूक्रेनियन डे नाम के अखबार के लिए लिखते हुए राइटर मैक्सिम चॉक्सी ने अवतार के कुछ सीन्स और एलिमेंट को भगवान कृष्ण से भी जोड़ा। अपनी एनालॉजी में मैक्सिम ने पंडोरा की तुलना वृंदावन के जंगलों से की, जहां भगवान कृष्ण ने काफी समय गुजारा। उन्होंने गोवर्धन पर्वत की तुलना पंडोरा के फ्लाइंग माउंटेन से की। किस्सों कहानियों में ऐसा बताया जाता है कि इंद्रदेव के प्रकोप से गोकुल वासियों की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली से उठा लिया था। पॉइंट नंबर 4, जेम्स कैमरन के अवतार के लिए अलग अलग कंपनियां स्पेशल इफेक्ट्स पर काम कर रही थी। ऐसी ही एक कंपनी थी प्राइम फोकस। इस कंपनी को नमित मल्होत्रा ने शुरू किया था। ये वही नमित मल्होत्रा है जिनकी कंपनी DNEG ने डेनिस विलिंजन डायरेक्टर फिल्म ड्यून का विजुअल इफेक्ट किया था। ड्यून ने बेस्ट विजुअल इफेक्ट कैटेगरी में ऑस्कर जीता। खैर, नमित तब प्राइम फोकस नाम की कंपनी हेड कर रहे थे। अवतार में तकरीबन 1600 शॉट्स इस्तेमाल किए गए थे। इसमें 200 शॉट्स के स्पेशल इफेक्ट्स की जिम्मेदारी प्राइम फोकस को दी गई थी। प्राइम फोकस अवतार से पहले न्यू मून और J.I. जॉय जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स को भी स्पेशल इफेक्ट्स दे चुकी थी। इन हॉलीवुड फिल्म्स के अलावा प्राइम फोकस अजब प्रेम की गजब कहानी, पा, ब्लू और शाहरुख खान की फिल्म माय नेम इज खान से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा इस फिल्म से लॉरी डिजिटल नाम की कंपनी भी जुड़ी हुई थी। लॉरी डिजिटल रिलायंस मीडिया वर्क लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी थी। इस फर्म ने अवतार की इमेज एनहेंसमेंट टेक्नोलॉजी पर काम किया था। अवतार से पहले ये कंपनी क्यूरियस केज ऑफ बेंजामिन बटन और जॉयडिक जैसे फिल्मों पर ऑलरेडी काम कर चुकी थी। नंबर 5, ये सारी लॉजिक बातें तो हो गई। अब हम आपको बताते हैं दुनिया के सबसे कमाऊ फिल्म का सबसे मजबूत इंडियन कनेक्शन। गोविंदा अपने इंटरव्यू में बता चुके हैं कि जेम्स कैमरन की फिल्म के लिए अवतार टाइटल उन्होंने दिया था। एक बार गोविंदा आपकी अदालत नाम के टीवी शोज में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने बताया कि जेम्स कैमरन ने पहले ये फिल्म उन्हें ऑफर की थी। गोविंदा बताते हैं कि कैमरन चाहते थे कि गोविंदा इस फिल्म की शूटिंग के लिए उन्हें 400 से ज्यादा दिन दे, मगर गोविंदा तब हिंदी फिल्मों में काम कर रहे थे जो सही चल रही थी। गोविंदा इस फिल्म को छोड़ने की वजह भी ये बताते हैं कि इस फिल्म के लिए उन्हें अपने शरीर को नीले रंग से रंगना था, जो आयुर्वेद और पतंजलि टाइप की चीजों से बना है। ऐसे में ये फिल्म कर पाना उनके लिए संभव नहीं था। गोविंदा ने यह भी बताया कि उन्होंने जेम्स कैमरन से यह भी कहा था कि उनकी ये फिल्म अगले 7-8 साल तक नहीं बन पाएगी, और वैसा ही हुआ। गोविंदा की भविष्यवाणी के 8 या 9 साल बाद अवतार रिलीज हो पाई। अगर आपको किसी तरह का कंफ्यूजन है तो आप भी ये सारी बातें खुद बोलते हुए सुन सकते हैं गोविंदा को। अब गोविंदा की ये बातें कही गई कितनी सही है या कितनी गलत, इसकी तो हम पुष्टि नहीं कर सकते, मगर एक चीज नोटिस करने वाली है। गोविंदा ने कहा कि अवतार के लिए उन्हें अपने बदन पर नीला रंग लगाना था। शायद उन्हें यह बात नहीं पता कि जितने भी नीले प्राणी फिल्म में नजर आए हैं वो सब कंप्यूटर की मदद से बनाए गए थे। किसी एक्टर को अपने शरीर पर नीला रंग पोतने की जरूरत नहीं पड़ी। इस तरह की छोटी मोटी मगर बातें इशारा करती हैं कि शायद गोविंदा जो कह रहे हैं वो सही नहीं है, मगर हम बिना किसी सबूत के गोविंदा को गलत कह भी नहीं सकते। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कैसी लगी ये अपडेट्स, कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन, और कैसा लगा आपको ये इंडियन कनेक्शन अवतार का, और क्या ये बातें आप लोगों को पता थी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज।